प्रिय विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे कक्षा 11, विषय हिंदी साहित्य। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 1। इसमें पढ़ेंगे हम कबीरदास जी के पद। तो सबसे पहले जानते हैं कवि परिचय। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि कबीर भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साक्ष्यों के आधार पर कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। मगहर नामक स्थान पर काशी शहर में हुआ था। उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वे रामानंद के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप एक विधवा स्त्री की कोख से उत्पन्न हुए थे। उस स्त्री ने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को काशी के एक लहरतारा नामक तालाब के किनारे पर फेंक दिया था। वहां से गुजरते हुए नीरू नीमा नामक दंपति ने उस शिशु को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। आगे चलकर यही बालक संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर का लोई नामक महिला से विवाह भी हुआ बताया जाता है। कमाल एवं कमाली नामक उनके बेटा बेटी भी बताए जाते हैं। स्वभाव से वैरागी होने के कारण कबीर साधुओं की संगति में रहने लगे और 120 वर्ष का जीवन जीने के बाद कबीरदास जी का 1518 ईस्वी में निधन हो गया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम लोग शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। रामानंद के विषय में तो कबीर ने स्वयं कहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। कबीरदास जी कहते काशी में मेरा जन्म हुआ और रामानंद जी के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कबीरदास जी की रचनाएं। शाखी, शबद और रमैनी कबीर की रचनाएं मानी जाती हैं। इनका संग्रह बीजक कहलाता है, जिसका संपादन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुश्रुत थे, यानी उन्होंने जनता में घूम घाम करके अपने अनुभवों के आधार पर अपनी रचनाओं को लिखा। उन्होंने जो कुछ कहा अपने अनुभव के आधार पर कहा। एक स्थान पर उन्होंने शास्त्र ज्ञाता विद्वानों से कहा है कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे विद्वान, मैं तो आंखों का देखा हुआ अनुभव कहता हूं और तू शास्त्रों की बात कहता है। अब देखते हैं कबीरदास जी के काव्य की सामान्य विशेषताएं। पहली विशेषता है समन्वय की भावना। कबीर के समय में हिंदू एवं मुसलमान तथा विभिन्न संप्रदायों में संघर्ष की भावना तीव्र हो चुकी थी। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में समन्वय लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक ऐसी धर्म की नींव रखी जिस पर मुसलमानों के एकेश्वरवाद, सिद्धों के हठयोग, वैष्णवों की भक्ति एवं सूफियों के प्रेम की पीर का प्रभाव था। कबीर के काव्य की अगली विशेषता है भगवान के निर्गुण रूप की उपासना करना। कबीर भगवान के निर्गुण रूप के उपासक थे। उनके भगवान प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। उन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढना व्यर्थ है। भगवान की भक्ति के लिए आडंबर की अपेक्षा मन की शुद्धता एवं आचरण की पवित्रता की आवश्यकता है। जैसे कबीर ने लिखा है कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजो पाइए जो मन जोगी हुई। यानी सब लोग तन को तो स्वच्छ करते हैं, मन को स्वच्छ कोई नहीं करता है। लेकिन सभी विधि से सहज रूप से यदि मन को पवित्र कर लें तो सभी चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। कबीर के काव्य की अगली विशेषता है गुरु का महत्व। कबीर ने गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि परमात्मा की कृपा होने से पहले गुरु की कृपा होना आवश्यक है। गुरु ही अपने ज्ञान से शिष्य के अज्ञान को समाप्त करता है। इसलिए कबीर ने गुरु के बारे में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यदि मेरे सामने दोनों खड़े रहें तो मैं किसके पांव लगूं।
तो उसमें से कबीरदास जी बताते हैं कि बलिहारी गुरु की ही है, कृपा गुरु की ही है, जिन्होंने गोविंद को बता दिया। अर्थात गोविंद को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता गुरु ने बताया, अर्थात गुरु सर्वप्रथम पूजनीय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने कबीरदास जी से संबंधित उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कबीरदास जी के पद, जो कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।